हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज पॉलिनोमियल सीबीएसई 10th बोर्ड का पार्ट 1 में पहले ही कर चुका हूँ। ये चैप्टर 2 का है, पॉलिनोमियल्स सीबीएसई बोर्ड 10th पार्ट 2। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूला देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जितने पॉलिनोमियल में फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वो हम भी करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले आता है क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो ax प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कांस्टेंट टर्म b डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, मैंने कांस्टेंट टर्म b डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x a। इसको माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हैं, माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि कैसे b अपॉन a आया था। उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a आप जीरो कर दोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी bx प्लस c ओनली बचेगा जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ओनली टू जीरोज होगा। सम ऑफ जीरोज इसका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग माइनस बी अपॉन ए भी लिखते हैं। देखिए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज को माइनस बी अपॉन ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यही रिलेशनशिप है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आपका रिलेशनशिप है। अगर अल्फा और बीटा को दो जीरो सपोज कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल का, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर एक जीरो को अल्फा दूसरा जीरो को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी यही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो c अपॉन ए होता है, जिसको हम लोग c देखिए कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखिए c कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट के फॉर्म में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन ए भी आप याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका आगे भी बहुत सारा यूजेज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी अगर आपका दो जीरोज दिया हुआ है तो कहेगा कि आप फॉर्म कीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या। तो हम लोग लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, माने ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दो जीरोज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आपका जो फॉर्मूला होगा पी एक्स इजकल टू के, ब्रैकेट डालिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी होता है पी एक्स इजकल टू के कोई एनी कांस्टेंट से आपका के इजकल टू एनी कांस्टेंट है, जिसको आप वैल्यू इसका कुछ दे सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये याद रखना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। इसमें आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल डिस्क्रिमिनेंट तो आप ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी डिस्क्रिमिनेंट होता है और उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर सपोज करते हो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप याद रखिएगा डी, कैपिटल डी लिखेंगे, स्मॉल डी इसमें नहीं लिखेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपका बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें तीन कंडीशंस आएगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो, इफ डी ग्रेटर देन जीरो हो, पी एक्स यानी पॉलिनोमियल पी एक्स विल हैव टू जीरोज, टू जीरोज रखेगा जो रियल होगा और अनइक्वल होगा। यानी डी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो दो जीरोज रखेगा जो रियल और अनइक्वल होगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ
intersection with x axis is known as zeros of fx. X coordinate of points of intersection x axis is known as zeros of fx. यानी x एक्सिस को जितने बार कट करेगा तो ही उसका जीरोज होगा। ये तो पहले भी हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर d जीरो होगा, द ग्राफ्स px टचेज x एक्सिस। अगर डिस्क्रिमिनांट जीरो होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा, डी जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा तो ग्राफ जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। यानी जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो आपका वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है कि क्या रिलेशन है, मैंने क्या रूट्स होगा, क्या करेगा। तो d इक्वल टू जीरो के लिए आप रखेंगे रूट्स आर रियल एंड नेचर इसका होगा जीरोज आर रियल एंड इक्वल। यानी रूट्स इसका होगा यानी जीरोज होगा इसका रियल और इक्वल होगा। ओनली वन पॉइंट दैट इज ओनली वन जीरोज भी पॉसिबल। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है कोई भी पॉलिनोमियल का तो कितने जीरोज होंगे, वन, ओनली वन जीरो होगा जो एक्स एक्सिस को टच करेगा। लेकिन अगर आपका डी लेस देन जीरो है तो नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और न एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर नो रियल जीरोज, माने कोई रियल जीरोज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट का आपका था डी ग्रेटर देन जीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोगों को एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता था, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब 2 जीरोज रखेगा जो रियल और अनइक्वल होगा। दूसरा में देखिए एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, इसका मतलब 1 जीरो रखेगा जो रियल और इक्वल जीरोज रखेगा। और यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है आपका ग्राफ, तो इसमें नो जीरोज होगा यानी नो रियल जीरोज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका लेंगे। इतना समझ में आएगा, ये थ्योरी की बात थी। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आता है हम लोगों का। पहले देखते हैं, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस। ग्राफ ऑफ जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कट करता है एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पर कट करता है, एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट पर वो कट करता है और 2 पॉइंट पर टच करता है। किसको, एक्स एक्सिस को। तब नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 पॉइंट पर कट किया, 3 जीरोज ये हो गया, और 2 अदर पॉइंट्स पर ये टच किया, ये 2 जीरो इसका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 5। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस कोई भी कर्व, पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को या तो कट करता है या तो टच करता है। जितने बार टच करेगा या जितने बार कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 5। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में तो इतना ही तक दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पर बेस्ड रहोगे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए, तो आपका क्वेश्चन मिस कर सकता है। इसीलिए क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से जो आता है वो आपका बाहर से भी आ सकता है और बाहर से आता ही आता है। तो यहाँ पर पहला लिखे हैं क्वेश्चन हम लिए हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है आपका यही रिलेशनशिप पर बेस्ड है। पहले हम लोग जीरोज निकालेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद वेरीफाई करेंगे दोनों में जीरोज में रिलेशनशिप क्या है। तो जीरोज रिलेशनशिप में हम लोग देखे थे अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज का है -b/a, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 7/² -11/3 -2/3, इसको px सपोज कर लिए। तो फॉर टू फाइंड जीरोज हम लोग px को लेते हैं 0, px को क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, और इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सोल्व करेंगे या तो फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 7/² -11/3 बाई -2/3 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। और जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 21/²
-11y-2 इक्वल टू 0। यानी देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो हो जाएगा 21y² -11y-2 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा? 21 इंटू 2 करते हैं यानी 42, और 42 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिए तो 21 हुआ, यहाँ पर 3 लिए तो यहाँ पर 7 हुआ। तो आप 2, 3 और 7 इसके हेल्प से -11y लाएंगे, इसके हेल्प से -11y लाएंगे, और यहाँ पर मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21y², यहाँ पर 7 2 जा 14 होता है, 14 लिख दिए, -14 लिख दिए, +3 लिख दिए, तो ये 11 हुआ। क्या होना चाहिए मिडिल टर्म में? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आना चाहिए, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो -11 आना चाहिए। तो देखिए -11 इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 14y + 3y -2 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर 7 कॉमन ले रहे हैं, 7y कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट दो में आप किसी ऑर्डर में लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच गया आपका 3y -2, और ये 3y -2 है ही आपका। यहाँ पर चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y -2 कॉमन आएगा। देखिए तो यहाँ पर बच गया 7y + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिखने का तरीका है या तो 3y -2 0 होगा, या तो 7y + 1 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तभी 0 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे आइदर 3y -2 इक्वल टू 0 और 7y + 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या इससे होगा, पहला से y = 2/3, और यहाँ से दूसरा से y = -1/7। ये दो जीरोज आपका आ गया, एक आ गया 2/3 और एक आ गया -1/7 आ गया, यानी दो जीरोज तो हमको निकल गया। यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व कर दिए कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम, नेक्स्ट पेज में इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक सोल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर रूट का कोई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से किसी एक का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में इसका वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए ये जीरोज आपका आया हुआ 2/3 और -1/7। तो आप निकालिए सम ऑफ जीरोज, निकालिए सम ऑफ जीरोज, निकालिए सम ऑफ जीरोज कितना होगा, 2/3 -1/7, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 21 आएगा, और ये आएगा 14 -3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11/21, 11/21। तो जब 11/21 लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, इसके फॉर्मेट में लाना है। देखिए इसके फॉर्मेट में -b/a के फॉर्मेट में लाना है हम लोग का। तो -b/ फॉर्मेट क्या होगा, देखिए -11/3/7 इसके फॉर्मेट में लाना है आपको इसके फॉर्मेट में आंसर को लाना है 11/21 को, तभी आपका क्लियर होगा। देखिए कैसे आएंगे हम लोग, लिखेंगे इसको लिख सकते हैं हम 11/3 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं हम लोग इसको, 11/3 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको और भी अगर आप लिखना चाहें तो माइनस बाहर ले लेते हैं, और -11/3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 जा 21 हो जाएगा। और -11/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर मैनिपुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, जो फॉर्मेट में है पहले यहाँ पर फॉर्मेट ले आएंगे, उसके बाद -11/3/7। तो -11/3 को क्या ये तो माइनस रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे -11/3 को कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर लिख दिए कोएफिशिएंट ऑफ y लिख दिए। और 7 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y² है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सम ऑफ जीरोज आया,
सम ऑफ जीरोज आया, को हम लोग वेरीफाई कर दिए रिलेशनशिप माइनस कोफिशिएंट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ पाई स्क्वायर। अब प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/7, तो कितना आ जाएगा आपका -2/21। तो -2/21 को क्या लिख सकते हैं, -2/3 डिवाइडेड बाई 7, -2/3 डिवाइडेड बाई 7। और -2/3 को क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 7 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिए हैं। 5√5 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8√5, इसको हम लोग px ले लिए, पोलिनोमियल ले लिए। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए जीरोज ऑफ px के लिए हम लोग क्या करेंगे, px शुड बी 0 जैसे हम लोग करते आए हैं। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, 5√5 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल टू 0। इसमें करेंगे क्या हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो 8×5 = 40 और √5 × 5 5, 40 × 5 करेंगे तो 200 आएगा। 200 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से लेंगे तो 100 आएगा, 2 से लेंगे तो 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। और इसके हेल्प से 2 2 2 5 5 के हेल्प से इसको हम लोग 30 लाएंगे ऐड करके, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 200। तो आप अगर इसको ले ले 10x 10 प्लस 20 तो ये 30 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 200 आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग अब, 5√5 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20x प्लस 8√5। ये आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, 10x को पहले लिख सकते हैं या 20x को, वो आपकी मर्जी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा सोल्यूशन में। अब देखिए फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आपका 5x कॉमन आ रहा है, 5 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5x प्लस 2, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है और आपका 4 कॉमन आ रहा है। और चाहे तो आप इसको पहले 4 कॉमन लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है। 4 कॉमन हम लोग ले रहे हैं तो कितना आ गया आपका 5x और प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अभी आपका ये और ये 0 होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, √5 फिर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ √5 लाना है आपका। तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 5x और √5x, इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग, और इसको करेंगे हम लोग √5 को कॉमन लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √5 आएगा, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हैं √5 × √5, इसीलिए √5 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा और प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखिए √5x प्लस 2, और यहाँ पर जो बच गया 5x प्लस 4√5। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। इससे जो पहला से आएगा जीरोज आएगा आपका x इज इक्वल टू -2/√5, ये आपका इससे आएगा। और दूसरा सा आएगा, इससे आएगा आपका -4√5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 4√5 -4√5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ये आएगा आपका पहला रूट्स आएगा, ये पहला रूट्स, ये दूसरा रूट्स। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√5/5 लिख सकते हो, और इसको -4√5/5। पहला को क्या कर दिए हम लोग, इसको रेशनलाइज कर दिए। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप की बात जब करेंगे
रिलेशनशिप की बात करेंगे। अब सम ऑफ जीरोज कितना होगा? सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे। 2√5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 माइनस 6√5 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको लेकिन इसके फॉर्मेट में लाना है। देखिए इसके फॉर्मेट में लाना है, तो इसका फॉर्मेट पहले इधर लिख लीजिए। कितना हो जाएगा? 30/5√5। 30/5√5। तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो ये तो 6 हो गया और ये हो गया आपका, रेशनलाइज करेंगे √5 और √5 से रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6√5 डिवाइडेड बाई 5। आप इस तरीके से, तो आप सोचे कैसे? यहां पर से हम लोग को इसके फॉर्मेट में करना है, तो यहां पर हम लोग क्या करें? इस तरीके से ऐसे करें, इसके फॉर्मेट में हमको उसके फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट में लाना है। ध्यान रहे, इसके फॉर्मेट में लाना है। तो 30 कैसे आएगा आपका? माइनस तो रहेगा ही, और 30 कैसे आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30√5। और जब 5 से मल्टीप्लाई किए नॉमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो इसको करिए 5 × 5। ओके स्टूडेंट्स, 5 × 5। तो अब हम लोग को क्या आ जाएगा? एक रूट अगर कैंसिल करते हैं तो 30 आएगा नॉमिनेटर में, और ये रूट एक से कैंसिल हो गया तो 5√5 आएगा। अब देखिए माइनस तो बाहर है, और इस 30 को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए, इस 30 को आप क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x, और 5√5 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 30 को लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन हुआ। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, रफ में थोड़ा यहां पर देख लीजिए और इसके जो गिवन है उसके फॉर्मेट में लाइए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूट्स को और ये रूट्स को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो गया, और 2 × 4 8 हो गया, और √5 × 5 5 हो गया, और यहां पर 25 हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा। लेकिन मुझे क्या लाना है? 8√5। तो यहां पर 8√5 लाना है, तो आप 8 लिखिए, और यहां पर 5 को आप लिख दीजिए √5 × √5। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन लिखना है 5√5 लाना है, तो 5√5 लाना है तो यहां पर 5 लिखिए, और एक को लिखिए √5 और √5। एक आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 8√5 डिवाइडेड बाई 5√5। अब यहां पर देखिए 8√5 क्या हुआ? आपका सी कहलाएगा। देखिए यहां पर से चेक कीजिए, 8√5 सी कहलाएगा, और 5√5 आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा। तो यहां पर 8 देयरफॉर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 8√5 को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स, और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आप करें। यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन एक ऐसा आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है, उससे अलग भी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिया हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इफ वन जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरोज जो पॉलिनोमियल का है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग का के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फा।
देन अदर जीरो क्या हो गया, देन अदर जीरो रेसिप्रोकल है, अदर जीरो क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1/अल्फा। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है सी अपॉन ए, यहां पर सी अपॉन ए ये होता है आपका, तो यहां पर सी है आपका के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेफ्ट साइड में हम लोग जो सपोज किए जो लिखते हैं एक अल्फा जीरो है, एक 1/अल्फा है, और यहां पर सी अपॉन ए का मतलब के अपॉन 5, के अपॉन 5, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर के का वैल्यू कितना बच गया 5, यानी आपका के का वैल्यू आ गया 5। ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 का सोल्यूशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -√3, 2 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपका पी एक्स, यहां पर पी एक्स इजकल टू सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये पोलिनोमियल है आपका। तो अगर आपका 2 और -3 जीरोज है, इसका मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इफ 2 and 3 -3 आर जीरोज ऑफ 1, इसका मतलब 1 को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये होगा आपका, इसका मतलब होगा P2 x के जगह पर 2 रखेंगे इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर या P -3 इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों ही 0 होगा। तो अगर P2 की बात करते हैं तो यहां पर आप 2 रखिए, x के जगह पर 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस 1 प्लस इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आया आपका, इससे क्या आएगा आपका देखिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस कितना आ गया आपका 6, यहां पर 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया। दूसरा इससे आएगा आपका, यहां पर से लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 पुट करेंगे तो -3 9 -3 a प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से b का वैल्यू आप इसमें रख, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस बी इक्वल टू 0। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3a प्लस बी -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 इसको रखें, इक्वेशन 3 रखें और इसको आप सोल्व कर दें। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से हम लोग कर रहे हैं, तो 2a प्लस 3a यानी 5a हो जाएगा, और b कैंसिल हो जाएगा, और 6 भी कैंसिल होगा, 0 होगा, यानी दिस माइनस दिस किए तो आप ये माइनस ये अगर आप करेंगे तो ये 5a हो जाएगा, अब 0, देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप a का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा b इक्वल टू -6, तो 2 वैल्यू आ गया, देयरफॉर a इक्वल टू 0 आ गया और b इक्वल टू -6 आ गया। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक जीरो आपका कहता है नेगेटिव ऑफ द अदर, तो 1 0 को आप लीजिए, 1 0 को लीजिए अल्फा, देन अदर जीरो क्या होगा, देन अदर जीरो हो जाएगा आपका माइनस अल्फा। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है हम लोग जानते हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a। और इसका जब सम करेंगे आप, इसका जब सम करेंगे दोनों का, एक अल्फा है एक माइनस अल्फा है,
एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है। माइनस बी अपॉन ए को क्या लिखोगे यहां पर देखिए, ये बी हो गया और ये ए हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे 8k² माइनस 40k, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। और ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8k² माइनस 40k अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर से देखिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 8k² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 40k इक्वल टू 0। यहां पर ये इंटू ये कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कितना कॉमन आएगा, 8k कॉमन आएगा, और ये क्या बच जाएगा k, और यहां पर क्या बच जाएगा -5 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 आएगा इससे, और k इक्वल टू 5 आएगा इससे, यानी k का वैल्यू 0 और 5 आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। हम एक क्लास और लेंगे इसमें, जो अगला क्लास में कुछ और क्वेश्चंस अल्फा और बीटा पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर होगा, एटसेट्रा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।